कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में काफ़ी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के बाद आपकी कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ है, किस किस का रिजेक्ट हुआ है, कैसा ईमेल उनको आया है, जिसको ईमेल नहीं आया उनको कब तक आएगा, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हो, आपको काफी हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आपको 5 साल की एक्सपीरियंस टीम के साथ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे सारी अपडेट मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ उनको आगे क्या करना है, ठीक है, कहाँ से आपका काउंसलिंग होगा, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ का इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को बेनिफिट होने वाला है और किस स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है लॉस होने वाला है। मतलब जो आपके आपसे ज्यादा रैंक वाले को भी सीट कैसे मिलेगा, सारी चीज हम बात करेंगे। एम्स आपके साथ किस तरह से जो है यहाँ पे आपका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से आपको आपसे ज्यादा रैंक वाले को सीट देता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ आपको जिन स्टूडेंट्स के पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा, चाहे वो ओबीसी एनसीएल से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, उनको क्या बेनिफिट होने वाला है वो हम बात करेंगे। और आप हमारी टीम से कैसे काउंसलिंग करवा सकते हो, जहाँ पे एक 5 साल की एक्सपीरियंस टीम है जो आपके साथ काम करेगी, जो आपका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जितने भी राउंड्स होंगे उसमें आपका खुद करके देने वाली है। तो यदि आपको ज्वाइन होना हो, कैसे ज्वाइन होना वो वीडियो में बताया जाएगा। उसके साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपकी चॉइस फिलिंग। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होनी चाहिए। यदि आप अभी गलतियां करोगे तो फिर आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, फिर आप ओपन राउंड में 25,000 रुपये दोगे, फिर आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो बच्चों, जिनकी अंडर रैंक आ रही है तो वो चॉइस फिलिंग में गलतियां मत करना। यदि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है या आप साइबर कैफे के पास जाओगे, वहां पे उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, इससे बचने के लिए आप हमारी टीम में इनरोलमेंट हो सकते हो, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट का। डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट का हम बात कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किस किस के में, सिर्फ जो ईडब्ल्यूएस, ओके, जो ईडब्ल्यूएस है और उसके साथ ही साथ जो ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट है, ये दो स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ है। इनके पास यदि वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। वैलिड का मतलब क्या है, वैलिड का मतलब ये है कि यदि आपका 1 अप्रैल 2000 किसका रिजेक्ट हुआ, 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025 इसके बीच यदि डॉक्यूमेंट्स यदि आपका नहीं बना तो आपका नहीं वैलिड होगा। यदि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नहीं है तो ये भी आपका इनवैलिड होगा। और आप सबको जो है वो जनरल कैटेगरी से, मतलब जिन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है, चाहे उसकी 50 रैंक हो, चाहे उसकी 100 रैंक हो, चाहे उसकी फर्स्ट रैंक हो, चाहे उसकी 10 रैंक हो, उन सबको, वो ओबीसी एनसीएल से थे लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको यूआर कैटेगरी का सीट मिलेगा। मतलब आपकी जो है काउंसलिंग है वो यूआर कैटेगरी से होने वाली है। अब आपको ईमेल कैसा आया, ये वो ईमेल था जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे थे। इस तरह का ईमेल है, वो एम्स के द्वारा रिलीज किया गया था। आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आपको भेज दिया गया था। ओके, ये वो ईमेल है जो आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, जिसने अपलोड किया या जिसका वैलिड नहीं है उसका डेट लिखा हो गया कि आपका जो है सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है और आपको यूआर कैटेगरी से डाल दिया जाएगा। इस तरह से नीचे मेंशन भी किया गया कि आपको यूआर कैटेगरी से आपका काउंसलिंग होने वाला है। जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है उसमें आपका यूआर कैटेगरी से आपका काउंसलिंग होगा। तो बच्चों, अब यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ने, अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक की हम बात करेंगे कट ऑफ का इफेक्ट क्या पड़ेगा। मतलब कट ऑफ है वो किस तरह से आप डिसाइड होने वाले। जिन बच्चों के रिजेक्ट हुए हैं वो यूआर से जाएंगे, तो इससे किसको बेनिफिट होने वाला है, किसको नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 कैटेगरी है जिसे आप हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपका यूआर कैटेगरी आता है, उसके बाद में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है, उसके बाद में आपका ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी आता है, उसके बाद एससी और एसटी का जो है वो अपना कैटेगरी। ये 5 कैटेगरी, आपका छठा कैटेगरी पीडब्ल्यूडी भी मान लीजिए, हम उसको एक बार इग्नोर करते हैं। पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ अलग रहती है। तो यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका कंपटीशन बढ़ने वाला है। सिर्फ किसका कंपटीशन बढ़ेगा, यूआर कैटेगरी का। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ेगा किसका, वो बढ़ेगा आपका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल के जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। जो ओबीसी एनसीएल के बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, इनका कंपटीशन है वो कम रहेगा। मतलब यहाँ पे हाई रैंक पे भी, ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हाई रैंक पे भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जिसके पास बच्चों डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो वो एक बार काउंसलिंग में जरूर जाए और एक वैलिड टीम के साथ काम करे। यदि आपने चॉइस फिलिंग में गलतियां की तो फिर उसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। एससी एसटी की कट ऑफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जितने बच्चे हैं यहाँ पे उनका यहाँ पे जो है वही कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स गलतियां क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर से है, ओके, जो लास्ट ईयर है, जिसकी बात करें 2024 की बात करो, 2025 की बात करो,
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग में गलतियाँ क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग में गलतियाँ क्या करेंगे, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे कि लास्ट ईयर यदि यूआर कैटेगरी को 2000 तक मिला या 2500 तक मिला तो इस साल भी 2500 तक मिलेगा। ओबीसी एनसीएल को 2400 तक मिला है, 2400 तक मिला है तो इस साल भी 2600 तक मिला है तो इस बार भी 2600 तक मिलेगा। एससी को 7000 तक 8000 तक मिला था तो इस बार 8000 तक ही मिलेगा। और एसटी से यदि आपका 11000 तक मिला है तो 11000 तक ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो भी पेरेंट्स देख रहे हो, जो भी बच्चे देख रहे हो, ऐसी गलती बच्चों आपको नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ था वो इस साल नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में जो रूल्स थे, 2024 में जो रूल्स थे और 2025 में जो रूल्स है वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखोगे ओबीसी एनसीएल का जो है वैलिड सर्टिफिकेट की डेट चेंज हुई। तो लास्ट ईयर तो क्या हुआ कि जो ओबीसी का स्टूडेंट था वो ओबीसी की ही सीट ले रहा था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। इस साल क्या हुआ है, इस साल जो है आपका ओबीसी एनसीएल का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, उनको यूआर कैटेगरी से डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का मतलब जो बच्चा ओबीसी की है वो ओबीसी की सीट नहीं ले पाएगा। तो इससे कट ऑफ तो इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि वो उस एम्स क्या है किसको सीट देगा, एम्स उसको सीट देगा जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स पे हो या आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, आपका हाई रैंक भी है, तो आपको सीट दे देगा। लेकिन जिसके पास ओबीसी एनसीएल का स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपसे 1000 गुना भी, मतलब आपकी 1000 रैंक है उसकी 2000 है तो 2000 वाले को पहले सीट मिलेगी, 1000 वाले को सीट नहीं दिया जाएगा। ये एक एग्जांपल के लिए बनाया बताया है आपको। मान लीजिए 2000 किसी बच्चे का यूआर कैटेगरी में, 3000 बच्चे का रैंक है यूआर कैटेगरी में, और जबकि ओबीसी एनसीएल में 4000 है। तो यहाँ पे यदि इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो इसको सीट मिल जाएगी, इसको सीट नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी नुकसान होने वाला है जो डेडलाइन पे है, इस तरह से हमने बताया यहाँ पे। तो ये बच्चों अभी आपको जो यूआर कैटेगरी से है उनको भी चॉइस फिलिंग में गलतियाँ नहीं करनी है। आप यदि चॉइस फिलिंग में गलतियाँ करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ओके, इससे बचने के लिए आप हमारी टीम में इनरोलमेंट कर सकते हैं। 5 साल की एक्सपीरियंस टीम है जो आपको काउंसलिंग में हेल्प करने वाली है। आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे चल रहे नंबर से यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारी टीम आपको क्या हेल्प करने क्या क्या आपका हेल्प करने वाली है। सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जो आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी कि आपका क्या प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपका डमी चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा। डमी चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा मतलब आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो आपको करके दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा, यदि आप उसमें कोई चेंजेस करवाना चाहते हैं तो फाइनल चॉइस फिलिंग तैयार किया जाएगा। फाइनल चॉइस फिलिंग तैयार किया जाएगा जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलता है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन, ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस रहेगा वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा, आपकी चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा करके दी जाएगी, आपको गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, सारी चीज़, उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कहाँ कहाँ ले जाने हैं, सारा प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी टीम आपका A to Z प्रोसेस में आपका हेल्प करने वाली है। तो बच्चों, आपको यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इनरोलमेंट कर लीजिए, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल ट्रस्टेड आपका टीम है जिसे आपका 24 आपके लिए काम करती है। तो जिन बच्चों को ज्वाइन होना है स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ चुका है, स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब लास्ट ईयर के कुछ 2023 24 25 के हम 23 24 के आंकड़े दिखाने वाले हैं जिसमें हमारी टीम ने काउंसलिंग किया था और उनको सीट अलॉटमेंट हुई। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कितने रैंक पे कौन सा हमारी टीम ने यहाँ पे 923 पे, जब 2023 की बात करें थे 2023 में जब आपका 16 कॉलेजेस पे एडमिशन होता था, जब इस टाइम पे आपके गुवाहाटी और ये आपका जो है जम्मू नहीं था, उस टाइम पे हमारी टीम ने 923 रैंक पे कौन सा कॉलेज दिलवाया था, एम्स देवघर। कौन से राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको मिल चुका था। उसके बाद में हम बात करें 809 पे एम्स गोरखपुर मिला था, किस राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था, यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट थे। उसके बाद में हम यहाँ बात करें 452 पे एम्स भोपाल की सीट अलॉटमेंट हुई थी, 2023 में हमारी काउंसलिंग की टीम ने किया था। उसके साथ ही साथ 1628 पे ओबीसी एनसीएल को एम्स देवघर मिला था, 484 एम्स भोपाल, उसके बाद 484 3475 रैंक पे एम्स गोरखपुर मिला था। उसके बाद 1266 पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को एम्स ऋषिकेश। उसके बाद में हम बात करें 452 पे आपको जो है यूआर कैटेगरी में भोपाल मिला, 2140 एससी भोपाल मिल गया था, 452 पे एम्स भोपाल, 1628 पे ओबीसी एनसीएल देवघर। उसके बाद 662 पे यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बीबी नगर। उसके बाद 2024 की बात करें, 2024 में ओपन राउंड में 2094 रैंक पे ओबीसी
ओबीसी एनसीएल को गोरखपुर का सीट मिला था। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 3221 रैंक पे एम्स कल्याणी मिला था। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें 7325 रैंक पे एससी कैटेगरी को एम्स गोरखपुर पड़ा था। लास्ट ईयर से कंपेयर मत करना, 2024 में मैंने बता दिया है क्यों नहीं कंपेयर करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है 21,000 सीट जो है ओनली जनरल और ओबीसी का सीट है बच्चों। ओके, तो इससे कंपेयर बिल्कुल मत करना। इससे कंपेयर करके लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग प्रोसेस से सीट अलॉटमेंट है या चॉइस फिलिंग मत करना। इतनी बड़ी गलती करोगे तो फिर उसका नुकसान आपको देखने को मिल जाएगा। एक साल बर्बाद होते हुए आपको 1 मिनट लगेगी सिर्फ आपकी एक चॉइस फिलिंग की गलती की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3281 रैंक पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें 2191 ओबीसी रायपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद में हम बात करें 7148 एससी कैटेगरी को एम्स रायबरेली उस टाइम पे मिला था। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे 1037 पे यूआर कैटेगरी को रायपुर मिल गया था। 1580 पर ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स को जो है वो रायबरेली का सीट अलॉटमेंट हुआ था। 1575 पे रायपुर अलॉट हुआ था। 1772 रैंक पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को एम्स पटना का सीट अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद में फर्स्ट राउंड में 9000, ओके देखिए यहाँ पे क्लियरली देखिएगा, ये हमारी टीम की एक बड़ी काबिलियत थी। एक फर्स्ट राउंड में 9449 नंबर पे एसटी कैटेगरी को एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन राउंड तक कितना कट ऑफ हमारी टीम की गया था। ओके, उसके बाद 1129 में फर्स्ट राउंड में एम्स मंगलागिरी मिला था। 1200 में, उसके बाद 1811 पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में एम्स गोरखपुर मिल गया था। उसके बाद 3094 पे फर्स्ट राउंड में एम्स मंगलागिरी मिला था ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को, यहाँ पे 2024 में देख सकते हो। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें 1161 में आपको जो है एम्स बिलासपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ था। किस राउंड में? फर्स्ट राउंड में। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें 898 पे एम्स गुवाहाटी का सीट अलॉट था फर्स्ट राउंड में। इतना हमने कम से कम लगभग जो है हम 200 बच्चों का सीट अलॉटमेंट आपको और दिखा सकते हैं, बट ये इनफ है। जिन बच्चों को हमारी टीम के साथ जुड़ना है, जो एक 5 साल की एक्सपीरियंस टीम है बच्चों, बिल्कुल चॉइस फिलिंग में गलतियां नहीं करना है। यदि आपको एक साल बचाना है तो आप यदि एक गलती करोगे, आप एक साइबर कैफे से एक गलती होगी तो फिर उसके बाद में कोई भी करेक्शंस नहीं होंगे। तो चलिए, जिन बच्चों को इनरोलमेंट होना है तो वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, या इसके बाद में यहाँ पे आपको नंबर और मिल जाएगा, यहाँ से भी आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चे, आज ही ज्वाइन कीजिए, इनरोलमेंट कर लीजिए, अपनी डोमी चॉइस फिलिंग करवा लीजिएगा कि किस तरह की आपकी चॉइस फिलिंग मिलने वाली है। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।